हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलेभू। इस वीडियो में हम देखेंगे ईपीए एंड ईपीसी का फुल फॉर्म तथा ईपीए एंड ईपीसी होता क्या है। उसके बाद जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा तथा सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। उसके बाद देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। इन्हीं 4 टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर द्वारा पूछे गए प्रश्न है तथा यह प्रश्न बीएड थ्योरी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखते हैं ईपीए का फुल फॉर्म। ईपीए का फुल फॉर्म होता है इन्हांसिंग प्रोफेशनल एबिलिटी। उसके बाद ईपीसी का फुल फॉर्म होता है एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब इसके बाद आता है यह पाठ्यक्रम का घटक होता है जो पूरे कार्यक्रमों को समग्र रूप से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद यह छात्र शिक्षकों के व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम होती है। अब इसके बाद देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? सूक्ष्म शिक्षण एक अध्ययन एक ऐसी प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से विकास करना होता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर होता है माइक्रो का अर्थ होता है लघु या छोटा या सूक्ष्म। यहाँ पर सूक्ष्म स्मॉल रहेगा। उसके बाद जो अंग्रेजी भाषा है, ये भाषा मिस्टेक हो गया, काउंटिंग भाषा यस वाला रहेगा। भाषा के मैक्रो शब्द का विपरीतार्थक है। उसके बाद थर्ड स्टेप पर देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण को नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर देखेंगे यह शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला विधि है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास होती है या विकसित किया जाता है। इसके बाद होता है फिफ्थ नंबर पे सूक्ष्म शिक्षण का विकास। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र है कीथ एचिसन, जो एक शोधकर्ता जो छात्र था उसका नाम था कीथ एचिसन ने, और 1968 में इसका विकास किया था। इसके बाद 6 नंबर पर देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का नाम अमेरिका के एक प्रोफेसर एलन ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण का नाम अमेरिका के एक प्रोफेसर एलन ने दिया था। उसके बाद 7 नंबर पर देखेंगे भारत में सर्वप्रथम डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। अब इसके बाद 8 नंबर पर देखेंगे भारत और उसमें सूक्ष्म शिक्षण 1974 में सर्वप्रथम प्रकाशन पासी तथा शाह ने दो लोगों ने मिलकर किया था। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा में हम देखेंगे DLNN के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की एक विधि होती है। इसके बाद BM शोर के अनुसार देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होती है। कैसा शिक्षण होती है? वास्तविक शिक्षण होती है जिसमें समय, छात्र संख्या तथा शिक्षण क्रियाओं की मात्रा न्यून या छोटा कर दी जाती है। उसके बाद LC सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्यवस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। अब इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत में एलन और रिया ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में 5 मूलभूत सिद्धांतों को बताया है। एलन और रियान जो पुस्तक लिखी थी उनका नाम था माइक्रो टीचिंग। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसमें 5 मूलभूत सिद्धांत में पहला था वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। सेकेंड था कक्षा की जटिलताओं को कम करने का सिद्धांत। थर्ड था विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण का सिद्धांत। फोर्थ था अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर नियंत्रण का सिद्धांत। उसके बाद 5th नंबर पर था पृष्ठपोषण का सिद्धांत। अब इसके बाद फर्स्ट नंबर जो है वास्तविक शिक्षण के सिद्धांत। वास्तविक शिक्षण के सिद्धांत में कक्षा शिक्षण किया जाता है तथा इसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वास्तविक पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण प्रदान करते हैं। अब सेकेंड नंबर पर
कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम करने का सिद्धांत होता है, जिसमें शिक्षण कार्य एक जटिल कार्य है, इसे सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में जटिलताओं को कम करने के लिए उपाय बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक समय में एक ही उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद 3rd नंबर पे विशेष कौशल के प्रशिक्षण का सिद्धांत। इसमें एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य और कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। इसके बाद 4th नंबर पे अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर नियंत्रण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र अध्यापक जिन अभ्यास प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं वे बड़े ही नियंत्रित और पूरी नियोजित ढंग से की जाती हैं। इसके बाद 5th नंबर पर होता है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। पृष्ठपोषण के सिद्धांत में छात्र अध्यापक को यह जानकारी रहती है कि उसके शिक्षण के परिणाम क्या रहे। यदि छात्र अध्यापक को परिणामी की जानकारी नहीं होती है तो उसके फीडबैक में कठिनाई आएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं में 1st नंबर, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण की प्रक्रिया आसान व सरल हो जाती है। क्या होती है? सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण की प्रक्रिया आसान व सरल हो जाती है। उसके बाद 2nd स्टेप है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है, अर्थात एक छोटा सा समय तथा उसका छोटा सा आकार दिया जाता है। उसके बाद 3rd नंबर पर देखेंगे, कक्षा के आकार को घटाकर छोटा कर दिया जाता है तथा अर्थात कक्षा में 5 से 10 छात्र रखे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा में 5 से 10 छात्र रखे जाते हैं। उसके बाद 4th स्टेप पर सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कक्षा कक्ष की परिस्थितियों का नियंत्रण संभव होता है। इसमें कम छात्र होते हैं तथा हम अपनी आवश्यकता अनुसार सभी को शांत और अपनी भाषा को उल्लेख को व्यक्त कर सकते हैं, वो भी आसान और सरल रूप से। उसके बाद 5th नंबर पर होता है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। उसके द्वारा अभिप्रेरणा तथा पुनर्वरण का भी प्रयोग किया जाता है तथा इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा और पुनर्वरण का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर दिया उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। निदानात्मक के बाद होती उपचारात्मक प्रक्रिया। निदानात्मक में क्या होता है कि बच्चों की समस्याओं को ढूंढा जाता है, ठीक है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है। लेकिन जब कारणों का पता लगाकर जब उसको सही रूप से फीडबैक दे दिया जाता है तो वहाँ पर उपचारात्मक होता है, ठीक है। अब इसके बाद 7th नंबर पर आता है स्वयं सीखने की विधि। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम स्वयं को सीख जाते हैं। उसके बाद 8 नंबर पर होता है सूक्ष्म शिक्षण सीखने तक शिक्षण कौशलों को चलते रहना होता है। जब तक आप सीख नहीं लेते हैं तब तक इसे हम प्रक्रिया को अपनाते ही रहते हैं। अब इसके बाद 9th नंबर पे छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है। इसके बाद 10th नंबर पे सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को मूल्यांकन में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके बाद 11 नंबर पर देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।